अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। जी तो व्यूज़, आज मैं एआरसी मार्केटिंग के ऑफिस में आया हूं और यहां पर मेरे साथ उनका सीनियर स्टाफ मौजूद है। तो आज हम इनसे कुछ गपशप करते हैं और इनके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ इनके साथ कैजुअल मूड में गपशप होगी। तो मेरे साथ बैठे हैं जनाब अहमद अब्बास बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपका सेल्स के हवाले से क्या एक्सपीरियंस है? सेल्स के हवाले से मैं पिछले 8 साल से मार्केटिंग को डील कर रहा हूँ। यानी कि 8 साल से आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं जी। कौन सा अहम प्रोजेक्ट कौन सा जो आपने किया? मैंने जामिन सेंटर शिमला पहाड़ी जी जी सेल को डील किया है। जी जी इसके अलावा जौड़े पुल साइड पे कैंट में जी जन्नत जी मॉल जो कि अभी जी जी वीवो प्लाजा के नाम सही से सही मशहूर है, उसको ठीक अपने रेंट को डील किया है ठीक ठीक ओवरऑल। ठीक इसके अलावा जलील गार्डन में प्लॉट्स को डील किया है। जी जी और इसके अलावा ऐसे गार्डन के हवाले से भी मैंने जी कुछ जी काम किया है इसमें जी। भी। तो व्यूज़, मुझे अभी एआरसी मार्केटिंग के जो सीईओ हैं साहबजादा इमरान साहब, उन्होंने बताया कि अहमद अब्बास बुखारी साहब माशाल्लाह जो भी इनका टाइम फ्रेम है उसके अंदर ये काम करते हैं। कि भी एक पूरा प्लाज़ा था, 2 माह का इनको टाइम दिया गया, तो 2 माह में इन्होंने उस पूरे प्लाजे को रेंट आउट किया। तो अहमद अब्बास साहब, उस प्लाजे का क्या नाम था? अल जन्नत मॉल। अल जन्नत मॉल जी, वेरी गुड माशाल्लाह। और हमारे साथ मेरे दाएं तरफ जो बैठे हैं उमर ख़याम साहब, ये एआरसी मार्केटिंग के जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के हेड हैं। तो जी उमर ख़याम साहब, आप बताएं कि डिजिटल जो मार्केटिंग है इसके हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर, इसके हवाले से मेरा जो है पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। जी और इसमें मैंने बैरियर टाउन और डीएचए, पैरागॉन सिटी, इन सोसाइटीज़ को डील किया है और इसके अलावा स्मार्ट सिटी को भी डील करता रहा हूँ मैं। जी, वेरी गुड माशाल्लाह। ऑलरेडी इनका एक्सपीरियंस है और अब ये एआरसी जो मार्केटिंग है उसके ये नुमाइंदे हैं। तो अब मैं इन दोस्तों से पूछता हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये हमारा कैजुअल प्रोग्राम है, आपस में गपशप का फ्री स्टाइल। तो रियल स्टेट के हवाले से आप कोई क्वेश्चन मुझसे अगर पूछना चाहें या कोई चीज़ जो आपके माइंड में जो क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, ज़रूर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने क्लाइंट की सेफ़ इन्वेस्टमेंट कराएं। जी तो जी उसमें आप हमें क्या रेफ़र करते हैं कि हम उनकी फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट करवाएं या ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करवाएं? जी बिल्कुल। उमर ख़याम, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक अगर आपके जो क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं तो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट में करवाई जाए। क्योंकि जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट सेफ़ होती है, उसमें रेट्स कम नहीं होते। और मैं टू बी फेयर बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो फाइल्स का काम है ये समझे एक किस्म का सट्टे का काम है कि इसमें रातों रात रेट बढ़ जाते हैं, फिर रातों रात कम भी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें यानी कि जो है वो रियल बेसिस पे रेट्स नहीं होते। बाज़ बार इसमें मसनूई हवा भी भरी जाती है, फिर बाद में फिर जो हवा भरी जाती है वो निकल नहीं होती है। तो इसलिए मैं ये रेफ़र करता हूँ कि अगर आपके पास बजट है तो आपको ऑन ग्राउंड प्लाट ही ख़रीदने चाहिए। शुक्रिया। जी थैंक यू। जी जनाब, अपना अहमद अब्बास बुखारी साहब, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो? सर, ऑन ग्राउंड प्लॉट के हवाले से ही मैं जानना चाह रहा हूँ। ऑन ग्राउंड प्लॉट हम किसको कंसिडर करते हैं? एक तो जी ये है कि जो पोजेशनल बेस पर है, जी जी मतलब हमने अगर क्लाइंट को हमने रेफ़र करना है, लेके जाना है, उसको कन्विंस करना है, तो हमारे पास उसके हवाले से क्या श्योरिटीज़ होनी चाहिए? क्या वो ऑन ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ों में है, क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या आप जो चीज़ हम दे रहे हैं जी उसकी जी मैं समझ गया कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड प्लाट किस तरह है और फाइल में और ऑन ग्राउंड प्लाट में क्या फ़र्क है। उसमें ये होता है कि फाइल्स में ये है कि प्लाट के साथ नंबर नहीं लगा होता ना, कि वो अभी फाइल्स होती हैं, फिर बाद में उसकी बेल्टिंग होती है। बेल्टिंग में फिर वो देखते हैं कि इस प्लाट को कौन सा नंबर लगा है, ये कौन से ब्लॉक में है, ऑन ग्राउंड इसकी क्या लोकेशन है। जब तक फाइल है उसको आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि वो हवा में है, उसकी अभी कोई ऑन ग्राउंड उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जब उसकी बेल्टिंग हो जाती है फिर उसके बाद उसको उसकी एलोकेशन हो जाती है कि ये फ़लाँ ब्लॉक की फ़लाँ गली में इसकी ये जो है इसकी जियोग्राफिकली इसकी ये लोकेशन है। तो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि फाइल्स के हवाले से नहीं ऑन ग्राउंड लें। तो ऑन ग्राउंड में ये है कि क्योंकि आपको जब तक कोई चीज़ ऑन ग्राउंड फार्म में आ जाती है तो फिर उसके जो रेट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं, फिर वो कम नहीं होते, उसको बैक गियर कम लगता है। लेकिन जब तक वो फाइल्स हैं, क्योंकि फाइल्स में जो है वो छोटे छोटे माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाती है जिसकी वजह से इसके रेट बूस्ट कर जाते हैं, फिर लोग इसमें ख़रीदारी कर लेते हैं, फिर वो माफियाज जब अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो फिर रेट नीचे आ जाते हैं, तो फिर आम लोगों का इसमें जो है वो नुकसान भी होता है। तो इसलिए मैं ये रेफ़र करता हूँ कि ऑन ग्राउंड प्लाट जो है वो लेने चाहिए नंबर के साथ, अगर आप इसको रेफ़र करते हैं। और दूसरा ये सवाल है कि आमतौर पर लोग फाइल्स क्यों ख़रीदते हैं? ठीक है जी, वो इसलिए ख़रीदते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक मीठा जहर है
क्योंकि शुरू में एडवांस काम होता है, 2 लाख रुपए एडवांस, 2.5 लाख रुपए एडवांस, तो उसमें फिर लोग कहते हैं चलो जी अभी हम कम बजट में खरीद सकते हैं। लेकिन ये है कि जितने का भी प्लाट है, चाहे वो 15 लाख का है या 25 लाख का, अगर आपने एडवांस दे दिया तो आपको बाकी रकम भी देनी पड़ती है, 25 का 25 लाख आपको देना पड़ता है। तो इसलिए लोग इसको समझते हैं कि आसान टारगेट है कि हम इसको मंथली सेविंग में से जो पैसे बचा के किस्त दे देंगे, तो इस तरह वो फाइल जो है वो बन जाती है। तो वो एक अलग बात है। अगर आपके पास बजट है, अगर आपके पास ऑन ग्राउंड प्लाट खरीदने की ऑप्शन मौजूद है, तो मेरे ख्याल में आपको फाइल की बजाय प्लाट को ही रेफ़र करना चाहिए। मतलब ऑफ ग्राउंड जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी, ऑफ ग्राउंड प्लाट सेफ इन्वेस्टमेंट है भी और नहीं भी, क्योंकि देखिए सबसे अच्छे जो ब्रांड्स हैं हमारे पास रियल एस्टेट में वो क्या है, DHA और बैरिया है ना। तो DHA का भी देखें फेज़ 13 है, इसकी फाइलें कब से मार्केट में बिक रही हैं और अभी भी इसकी कोई ऑन ग्राउंड लोकेशन नज़र नहीं आ रही। पता नहीं अब कितने साल, 10 साल, 5 साल या 15 साल लगते हैं उसको ऑन ग्राउंड आते हुए। सेफ तो है, दारा अच्छा है, लेकिन ये है कि काफ़ी उसमें टाइम लग जाएगा। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं मार्केट में जिनके बारे में सुनने में ये आ रहा है कि उनके पास उतनी जगह नहीं, इतनी फाइलें बेच चुके हैं, क्योंकि फाइल के ऊपर तो जगह का तयन नहीं होता। तो अगर किसी के पास 500 प्लॉट्स की जगह है तो उन्होंने 3000 फाइल बेच चुके हैं, कुछ लोग हज़ारों फाइल्स बेच चुके हैं, फिर बाद में उनके नैब में केसेस चले गए हैं। अभी तो ये आने वाले 2-3 साल बाद पता चलेगा कि भी एक्चुअल पोजीशन क्या बनती है, कि जो ये नाम नहाद सोसाइटीज़ बहुत सारी जो जिनकी 2-2, 3-3 साल से फाइलें ख़त्म नहीं हो रही, ये डिलीवर कर भी पाते हैं कि नहीं, ये तो हमें 2 या 3 साल बाद ये सब की जो हकीकत है खुल के हमारे सामने आ जाएगी। सर अभी ऐसे गार्डन के हवाले से एडवर्टाइजिंग और इसकी जो ऑफ ग्राउंड प्लाट्स हैं जिसके सिर्फ फाइल्स हैं, उनके हवाले से हमें बताएं क्या ये सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि फाइल्स हैं जस्ट, और वैसे वो डिलीवर तो कर चुके हैं अच्छे तरीके से। जी लेकिन अभी जो पोजीशन चल रही है ओवरऑल मार्केट की, तो क्या ऐसी सिचुएशन में वो सेफ़ है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ऐसे गार्डन के हवाले से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है गुज़श्ता 3 साल का। तो मेरे ख्याल में जो ऐसे गार्डन की जो फाइल्स हैं ना, वो उसमें लेट हो सकती हैं लेकिन मिलेंगी, क्योंकि अब काफ़ी लैंड इन्होंने पीछे परचेज़ कर लिया। पिछले दिनों मैं गया हुआ था, मैंने विज़िट किया है, तो बहुत ज़्यादा रकबा इन्होंने परचेज़ किया है। इसके बदर ब्लॉक की बैक साइड पे और फेज़ 1 की बैक साइड पे काफ़ी रकबा इन्होंने परचेज़ किया है, और इनके पास जगह भी है। और जो पहली इन्होंने फाइल दी है शेर अफगन ब्लॉक की, उसमें 4 दफ़ा जो है वो बेल्टिंग हो चुकी है, 4 फेसेस की, और उसमें जो पहली बेल्टिंग थी उस पर डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। अगर हम कहें कि विद इन टाइम दे देंगे तो वो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है विद इन टाइम डिलीवर करना, लेकिन ये है कि एट द एंड कर देंगे ये डिलीवर। जी उमर सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब फाइल में भी फ़र्क होता है। एक सोसाइटी वो है जो अपनी ऑन ग्राउंड ज़मीन लेके उसकी फ़ाइलें इशू करती है, और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती लेकिन वो फ़ाइलें इशू कर देती हैं। जी, असल में फ़ाइल में फ़र्क नहीं होता, फ़ाइल एक ही होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि भी उन्होंने ज़मीन खरीदी है कि ये नहीं। और ना ही कोई जाके पूछता है कि हमें दिखाएं, अगर दिखाएं वो कह भी देते हैं तो आपको कुछ ज़मीन का टुकड़ा दिखा भी देंगे, लेकिन उसमें आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। वो सिर्फ ग्रुप की साख देखी जाती है कि ये ग्रुप जो है इसकी साख क्या है, कि ऑलरेडी इसने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, और ऑलरेडी इसने जो फाइल सिस्टम अगर मार्केट में इसने डिलीवर किया है उसके ऊपर वो लोगों को प्रदर्शन दिया है, उससे हम साख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी फाइल्स की कोई ऐसी वेरिफिकेशन नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई हमारे मुल्क में कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो लोगों को पूछते हैं ये आप कितनी फ़ाइल बेची है, जगह कितनी है। तो ये चीज़ें बाद में जाके ये पंडोरा बॉक्स बाद में खुलता है। जी, तो व्यूअर्स ये थे हमारे साथ AFC मार्केटिंग की जो सेल्स टीम और डिजिटल मार्केटिंग की टीम के नुमाइंदे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अगर आप इनसे किसी किस्म की भी कोई क्वेरीज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।